बीम है जिसका लेंथ L है और उसके मिड स्पैन पे अगर एक पॉइंट लोड W आ रहा हो तो हमें एसएफडी वीएमडी ड्रॉ कैसे करना होता है। सबसे पहले हम लोग बीम का नेम पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स को हम नेमिंग करेंगे। जैसे कि सपोर्ट, जो लेफ्ट सपोर्ट है हमारा, इस लेफ्ट सपोर्ट का हमने नाम रख दिया पॉइंट ए, राइट सपोर्ट पॉइंट बी, और जिस पॉइंट पे जो लोड है कंसंट्रेटेड लोड वो W, दैट इज पॉइंट सी। अब सबसे पहले हमें रिएक्शन फाइंड आउट करना होता था कि जो वर्टिकल रिएक्शंस कितने होंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बीम पे एक लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W लोड जो डाउनवर्ड आ रहा है। क्या बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्या कोई लोड अपवर्ड डायरेक्शन में है? तो हमें दिख रहा है कि हाँ, बीम पे कोई भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं है। तो हम बोलेंगे कि अगर W लोड डाउनवर्ड हो तो ये दो सपोर्ट जो है वो एक वर्टिकल रिएक्शन देंगे, दैट इज रिएक्शन RA एंड RB, RA एंड RB। तो कैंटिलीवर बीम में होता था कि वर्टिकल रिएक्शन एक ही आता था, तो हम डायरेक्टली जितने भी लोड डाउनवर्ड होते थे उतना ही रिएक्शन हम सबफिक्स सपोर्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर देते थे। बट यहाँ पे क्योंकि दो रिएक्शंस हैं और दो रिएक्शंस हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड W के बराबर तो होगा, बट RA एंड RB इंडिविजुअली कितने होंगे ये हमें अभी नहीं पता है, तो हमें ये सॉल्व करना होगा। तो लेट सबसे पहला हम इक्वेशन मान लेते हैं कि RA प्लस RB is equal to total load acting on the beam, that is W। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन क्या है? तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अगर ध्यान दें, पहला इक्वेशन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, तो उस इक्वेशन से हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया है। इस बीम पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन यहाँ पे यूज अभी हम नहीं करेंगे। बट ये जो लोड्स हैं ये बीम पे मोमेंट डेवलप करेंगे, दैट इज बेंडिंग मोमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू 0, बट मोमेंट हमें किसी पॉइंट के अबाउट लेना होगा। तो लेट, या तो हम सपोर्ट ए पे मोमेंट लिखेंगे या सपोर्ट बी पे। इसे मान ले अगर ए पे सारे बीम के सारे मोमेंट्स के जितने भी मोमेंट्स डेवलप हो रहे हैं वो ए पे सारे नेट मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। आइदर हम बी पे भी लिख सकते हैं मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, ऐसा। तो अब याद होगा कि शियर फोर्स का कैलकुलेशन जनरली हम लेफ्ट से राइट सॉल्व करते थे, ये हमने लास्ट में बताया हुआ है कि शियर फोर्स का कैलकुलेशन हमेशा लेफ्ट से राइट। तो एक काम करते हैं, अब हम जब बेंडिंग इक्वेशंस को लिखेंगे तो ये भी हम लेफ्ट से राइट लिखने की कोशिश करते हैं। तो लेट, हमने क्या बोला कि राइट मोस्ट पॉइंट क्या है? तो पॉइंट नंबर बी है। तो हम सारे फोर्सेस मींस RA एंड W जो डाउनवर्ड है, इन दोनों फोर्सेस का नेट मोमेंट हमें बी पे लिखना है, उसको 0 से इक्वेट करा देना है। तो क्या होगा? बी पे हमारा मोमेंट RA फोर्स, ये जो RA फोर्स है ये बी पे कितना मोमेंट देगा? तो RA अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस RA इनटू RA लोड या फोर्स बी सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पे है? दैट इज L, तो RA इंटू L। अब एक डाउनवर्ड फोर्स दैट इज माइनस W, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस W, कितने डिस्टेंस पे? तो बी सपोर्ट से माइनस W का जो डिस्टेंस है वो L/2, माइनस W इंटू L/2 इज इक्वल टू 0। तो हमने ये मोमेंट कहां पे लिखा है? एट B, मोमेंट अबाउट B इज 0। क्या हमने RB का कोई मोमेंट लिखा है इक्वेशन में? तो अगर हम ध्यान दें कि RB का यहाँ पे कोई भी मोमेंट हमने नहीं लिखा है। ये इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो RB लोड है वो B पॉइंट से 0 डिस्टेंस पे है, तो RB लोड B पे कोई भी मोमेंट डेवलप नहीं करेगा। अगर ये इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम सॉल्व कर लें तो RA विल बी W/2। और इस RA W/2 को हम इक्वेशन पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो RB आ जाएगा W माइनस W/2 डेट इज W/2। तो ये ध्यान दीजिए कि RA और RB दोनों ही अपवर्ड हैं और दोनों ही प्लस मैग्नीट्यूड है और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? W/2। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक लोड है, तो हमने पहले भी बताया हुआ है कि अगर बीम सिमेट्रिक लोडिंग में हो, मीन्स लेफ्ट से और राइट से किसी भी साइड से अगर हम बीम को ऑब्जर्व करें और दोनों साइड से बीम अगर एक जैसा दिखे या लोडिंग एक जैसा दिखे तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक लोड। तो ये तो एक मेथड है, कन्वेंशनल टाइप मेथड कि हम रिएक्शंस कैसे डिटरमाइन करते हैं। एक सेकंड मेथड हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अंडर सिमेट्रिक लोड।
आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड का हाफ, दैट इज W/2। जब हमारा रिएक्शन डिटरमाइन हो गया तो अब हम चलेंगे शियर फोर्स के कैलकुलेशन में। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट शियर फोर्स। फोर्स किस साइड से? तो लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट पे पहला पॉइंट हमें ए पॉइंट दिख रहा है, और क्या ए पॉइंट पे कोई पॉइंट लोड है? तो यस, आर ए पॉइंट लोड है। तो हम बोल सकते हैं शियर फोर्स हमें ए पे 2 बार सॉल्व करना होगा। ए नेगेटिव ए के पहले, देन ए पॉजिटिव दैट इज ए के बाद। फिर हमारा सी पे भी सी पे भी पॉइंट लोड है, तो सी पे भी हमें शियर फोर्स 2 बार सॉल्व करना है, दैट इज सी नेगेटिव एंड सी पॉजिटिव सी के बाद। देन पॉइंट बी पे आएंगे, बी पे भी पॉइंट लोड है, दैट इज आर बी। वहां पे भी हमें शियर फोर्स 2 बार कैलकुलेट करना है, बी नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव। अब एक एक करके हम लोग वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले शियर फोर्स अगर ए के पहले सॉल्व करना है तो हम सेक्शन ए के पहले मान लेते हैं यहाँ पे। उस सेक्शन के लेफ्ट साइड देखें तो वहां पे कोई भी फोर्सेस हमें नहीं दिखेगा, तो शियर फोर्स ए नेगेटिव इज 0, इट इज 0। देन इस सेक्शन को यहां से हटाएंगे और सेक्शन को मान लेंगे ए के बाद। यहां पे इस सेक्शन के लेफ्ट में देखें तो फोर्स इज आर ए एंड आर ए इज प्लस W/2। तो हम बोल सकते हैं शियर फोर्स ए के बाद इज W/2, अपवर्ड डायरेक्शन हेंस पॉजिटिव। फिर आते हैं सी पे। सी पे भी यहाँ पे सेक्शन लें, सेक्शन के लेफ्ट देखें, सेक्शन के लेफ्ट साइड अभी भी आर ए हमें केवल दिख रहा है और कोई भी फोर्सेस नहीं है, तो आर ए इज प्लस W/2। इस सेक्शन को यहां से हटा दें, रख देते हैं सी के बाद। अब जब सेक्शन को हम सी के बाद रख रहे हैं तो हमें 2 फोर्सेस दिख रहे हैं, एक फोर्स आर ए जो अपवर्ड है और एक फोर्स जो W डाउनवर्ड है, दैट इज आर ए W/2 एंड माइनस W। तो W/2 माइनस W कितना हो जाएगा? दैट इज माइनस W/2। हमें रिएक्शन में से आर ए में से माइनस W सॉल्व करना है, दैट इज माइनस W/2। अब आ जाते हैं बी नेगेटिव। क्योंकि अगर सी के बाद हमारा फोर्स माइनस W/2 है तो बी के पहले भी माइनस W/2 होगा, क्योंकि अगर बी के जस्ट पहले अगर हम सेक्शन लें और उसके लेफ्ट देखें तो वही 2 फोर्सेस दिख रहे हैं, जो आर ए प्लस W/2 था और जो W लोड डाउनवर्ड है वो माइनस W। तो W/2 माइनस W इज माइनस W/2, माइनस W/2। अब आते हैं बी के बाद, शियर फोर्स बी के बाद। इसी सेक्शन को हम बी के बाद रख दें, तो अगर बी के बाद रखें तो बी के जस्ट पहले तो फोर्स हमारा माइनस W/2 है, और अगर सेक्शन को वहां से उठा के बी के बाद रखें तो एक फोर्स है आर बी जो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, तो माइनस W/2 प्लस आर बी दैट इज प्लस W/2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए शियर फोर्स के पहले हमारा कैलकुलेशन कितना आया, बीम के पहले शियर फोर्स कितना आया 0, और बीम के बी पॉइंट के बाद लास्ट में शियर फोर्स का कैलकुलेशन कितना आया 0। इट मीन्स हमारा कैलकुलेशन अब तक सही है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, इसके शियर फोर्स डायग्राम को। शियर फोर्स डायग्राम, तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए हमने बताया था कि ठीक बीम के नीचे एक 0 लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये 0 लाइन रिप्रेजेंट करेगा SFD, और उसके नीचे एक 0 लाइन ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट के लिए, दैट इज BMD। हमें अब कैलकुलेशन अगर ध्यान नहीं देखें फिर भी हम लोड्स को ही हम देख करके शियर फोर्स डायग्राम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट एंड पे आ जाएंगे हम, दिस इज लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड पे आर ए फोर्स है अपवर्ड, तो कितना अपवर्ड है प्लस W/2, तो प्लस W/2 अपवर्ड डायरेक्शन, प्लस W/2। ए और सी के बीच में सी तक कोई भी हमें लोड नहीं दिख रहा है, तो जब नो लोड हो तो शियर फोर्स क्या होता है कांस्टेंट। तो सी तक हो गया हमारा कांस्टेंट, कितने पे W/2 पे। इसी सी पे एक माइनस W डाउनवर्ड फोर्स है, तो माइनस W अगर नीचे जाए
तो दिस इज -w बाई 2, -w/2। अब C के बाद से लेके B के पहले तक कोई भी लोड नहीं है, तो हम फिर से सी नो लोड हो, शियर फोर्स विल बी कांस्टेंट। ये हो गया शियर फोर्स कांस्टेंट, एंड देन प्लस RB। रिएक्शन हमारा क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो इस नेगेटिव वैल्यू को वो रिएक्शन इस पॉजिटिव 0 पे लाके छोड़ देगा, दैट इज 0। तो हम बोल सकते हैं कि इस बीम में शियर फोर्स दो अलग अलग नेचर के बन रहे हैं। A to C पार्ट जो है वो पॉजिटिव शियर है, और C to B पार्ट जो है दैट इज नेगेटिव शियर। बट कैंटिलीवर बीम में हम जो भी हम शियर फोर्स BMD ड्रॉ कर रहे थे, वहां पे शियर फोर्स हमेशा या तो 0 लाइन के अपवर्ड बनेगा या 0 लाइन के डाउनवर्ड, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बट इस सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा शियर फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बनते हैं। अब चलते हैं बेंडिंग मोमेंट पे। तो लेट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करें, which is bending moment at the supports is always 0। क्योंकि अगर आप पॉइंट A साइड से बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो पहला पॉइंट हमारा पॉइंट A होगा, और जो फर्स्ट पॉइंट इज A, तो A के पहले कोई लोड तो है नहीं, तो हम बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट एट A इज 0। अब आते हैं राइट सपोर्ट पे। अगर हम शियर बेंडिंग मोमेंट राइट साइड से सॉल्व करने की कोशिश करें इस साइड से, तो हमारा पहला पॉइंट B पॉइंट दिखेगा, और B के पहले कोई लोड क्योंकि है नहीं, तो B पॉइंट का भी मोमेंट क्या हो जाता है, 0। तो हम बोल सकते हैं कि कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे 0 होता था, बट सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों ही सपोर्ट्स पे मीन दोनों ही एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कब नहीं होगा वो कंडीशन हम लोग बाद में देखेंगे। अब सिर्फ एक पॉइंट हमारा बचता है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट C पे मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो लेट अगर हम C पे मोमेंट कैलकुलेट करें, तो हम एक C पॉइंट को अगर यहां ध्यान से देखें, दिस इज C पॉइंट। अब या तो किसी भी सेक्शन के हमने जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के स्टेप्स देख रहे थे, तो किसी भी सेक्शन का अगर मोमेंट लिखना होता है, तो या तो उसके लेफ्ट के सारे बेंडिंग मोमेंट्स को ऐड करते हैं, या उसके राइट के सारे बेंडिंग मोमेंट्स को ऐड करते हैं। तो C पॉइंट के लेफ्ट देखें तो RA लोड अपवर्ड है, डेट RA लोड C पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, तो हम बोलेंगे RA इज L/2 डिस्टेंस पे है। तो RA इज क्या था, अपवर्ड है, डेट इज +W/2, तो +W/2 इनटू C तक डिस्टेंस डेट इज L/2। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट सॉल्व होके हो जाएगा WL/4। अगर आप B साइड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो वहां से भी देखें RB अपवर्ड है, कितना है, +W/2, कितने डिस्टेंस पे है C से, तो L/2। तो B साइड से भी हमारा बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन क्या होगा, सेम, डेट इज WL/4। तो हम किसी भी साइड से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा मोमेंट A, B एंड C फाइंड आउट हमने कर लिया, तो इन तीनों को हम डायग्राम पे लोकेट करेंगे। तो दिस इज मोमेंट एट A 0, B 0 एंड C पे हमारा मोमेंट है WL/4। जब हमारा शियर फोर्स कांस्टेंट हो, तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर होगा। इस साइड भी C to B भी शियर फोर्स कांस्टेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा लीनियर, एंड दैट इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर आपको मोमेंट कैलकुलेशन में अगर फिर भी प्रॉब्लम हो, तो एक शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे कि अगर WL/4 हमें डायरेक्टली मोमेंट लिखना है, तो ये जो पॉजिटिव एरिया आपको दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना था, तो हाइट इज W/2 एंड बेस डिस्टेंस इज L/2, तो W/2 इंटू L/2 क्या आ जाएगा, WL/4। ठीक है।